हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश की थी। इसी तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमको नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनको केवल और केवल ऐड करना है। तो मैं यहां पर एक दो क्वेश्चन बता देता हूं और ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो इसमें चलिए मैं सबसे पहले एक एफ नंबर ले लेता हूं। एफ नंबर में लिखा है 13/4 प्लस 9/-7, मतलब कि 13/14, 14 था, एंड की जगह हम प्लस लगाएंगे और 9/-7 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो साइन आपस में अगल बगल आ जाएं तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को गलत होने से बचाना चाहते हैं तो तुरंत एक स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या होगा, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा, 14। फिर वही सिस्टम, 14 1 जा 14, तो 1 13 जा 13। इसी तरह से 7 2 जा 14, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब यहां पर साइन देखिएगा कौन से यूज करना है, प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई जब होगा आपस में तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब उसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों नंबर डिफरेंट साइन की हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो प्लस माइनस का आपस में, और जब डिफरेंट साइन वाले नंबर आपस में ऑपरेट करते हैं तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 18 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 5, और अपॉन में 14 लिखा है 14, लेकिन ये अभी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, उसके साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का। इस वजह से आंसर में भी माइनस साइन लगाया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, अच्छा तो वही चीज है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है, साइन चेंज करने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ऐड करने का, वही सेकंड नंबर में भी है। तो मैं फर्स्ट नंबर में टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, सेकंड नंबर का एक सिंप्लीफाई आपको करके बता देता हूं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 राइट 1/5, देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन, 4 राइट 1/5। तो पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस किया, 21/5 हो गया। अब यहां पर साइन चेंज कर लेते हैं, मौका है, ब्रैकेट इन्होंने पहले ही दे दिया था। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 10 5 जा 50, 5 और 50, और 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53/10 हो गया। अब इसके बाद फिर प्लस है तो आप यहां पर प्लस लगा देंगे। फिर चेंज करेंगे, 12 1 जा 12, और 12 में 1 प्लस किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 13/12। ये पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक, आप लोग इसका साइड में एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। अब 5 12 जा 60 हुआ करता है, ना पता चले तो आप इस नंबर से इस नंबर को अलग से डिवाइड करिएगा। जो नंबर आए वो आपको यहां पर यूज करनी है। फिर क्या करते थे कि 12 को हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते थे, है ना। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 25। फिर माइनस साइन लगाए तो माइनस साइन यहां पर आ जाएगा। 10 6 जा 60, और 6 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करवाना है। ये आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए है बता रहा हूं। तो 10 6 जा 60 और 6 का मल्टीप्लाई 53 में करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 31 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो आप प्लस लगाइए, 12 5 जा 60, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें 13 5 जा 65
हो गया इतना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि सेम साइन वाले कौन कौन सी नंबर हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों सेम साइन है, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ये 7 और 25 में 6 प्लस करेंगे तो 31, और ये -318 अपॉन 60। प्लस माइनस ये कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस की है, तो दो डिफरेंट साइन वाली नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 318 में 317 माइनस किया 1 आया, और बड़ा हमारा 318 था, तो आंसर में भी हमारे 1 लगेगा, माइनस लगेगा। आगे बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। तो सिंप्लीफाई कह दे, सब्ट्रैक्ट कह दे, ऐड कह दे, कुछ भी कह दे, आपका सब क्वेश्चन वही है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। फिर इसी तरह से थर्ड नंबर में भी आपको वेरीफाई करना है, यानी LHS और RHS आपका इक्वल आना चाहिए। सेम वही चीज है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको करके बता देता हूं। यही वाला क्वेश्चन हम लोग लिए लेते हैं। इसमें लिखा है -8, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो आप अपने इजी करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए। फिर प्लस लिखा है तो प्लस। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि दोनों में माइनस साइन लगा है, -11 और -12, तो ये माइनस माइनस आप काट सकते हैं। इसी तरह से ये माइनस माइनस आप काट सकते हैं। अब उसके बाद आपको एज इट इज उसको पुट कर लीजिए जब कोई साइन नहीं है। 11/12 इज इक्वल टू, यहां पर भी 11/12, और फिर देखिए यहां प्लस के साथ माइनस है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -8, अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन में हमारा 1 आ जाएगा। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 12 आएगा, 1 12 जा 12, 12 8 जा 96, और साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 12 1 जा 12, 1 11 जा 11। इसी तरह से यहां पर भी एलसीएम 12, 12 1 जा 12, 1 11 जा 11, माइनस है तो माइनस, 1 12 जा 12, 12 8 जा 96। हो गया इतना। अब देख पा रहे होंगे दोनों डिफरेंट साइन वाली नंबर है, यानी सब्ट्रैक्ट होगी। 6 में 1 काटेंगे 5 आएगा, 9 में 1 काटेंगे 8 आएगा, बड़ा 96 है तो माइनस आएगा, और अपॉन में 12। इसी तरह से यहां पर भी -85 अपॉन 12। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं। इस वजह से हम यहां लिख देंगे लास्ट में, हैंस वेरीफाइड। हो गया, आए समझ में? तो आपको इस तरह से है इसको करना था, तो कोई इसमें टफ नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसी तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज वाली फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अच्छा, वैसे इसमें एक चीज मैं बता दूं, क्या इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, इसमें कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्योंकि यहां पर देखिए a + b = b + a, यही चीज इसमें भी और यही चीज इसमें भी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को है प्रूफ कर रहा था। और इसमें क्या है, 3 टर्म है a b c, इसी तरह से a b और c, तो यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो जैसे आपने इसको करना था उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स में भी आपको कुछ नहीं करना, आपका जो एक्चुअल साइन का क्वेश्चन हो उसका रिवर्स साइन लगा देना है। इसमें किसी में साइन नहीं लगाना, तो आप यहां पर एक साइन लगा दीजिए बस। पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, और जिसमें जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं तो वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह से इसमें इसका क्या हो जाएगा, -15/7। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले दोनों माइनस साइन कटेंगे, कट गए, अब ये बन गया प्लस का, तो इस वजह से इसका जो आंसर बनेगा वो भी -15/11 बनेगा। ये नहीं है कि आप माइनस माइनस हटा के दोनों प्लस प्लस का 15/11 लिख दें, ऐसे नहीं होगा। इसमें माइनस लगा है तो इसमें ये प्लस आ जाएगा,
इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस लगा है तो इसमें भी प्लस आ जाएगा। मतलब एक माइनस लगा हो तो प्लस में आंसर लिखना है, और अगर दो माइनस लगा हो तो हमको माइनस में आंसर लिखना है, और जो प्लस में था उसको तो हमने माइनस में लिखा ही है। आगे बात समझ में। अब दो क्वेश्चन इसके और बचते हैं और फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। यहां पर आपको 6 नंबर में कह रहा है वेरीफाई करिए। क्या इस चीज को वेरीफाई करना है? तो देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारी दी गई है वो हमारी x की वैल्यू दी गई है, तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू पुट करिए। कैसे? माइनस लिखा है, माइनस लिखिए, ब्रैकेट में माइनस x, x की जगह क्या आ जाएगा 7/6, इक्वल है तो इक्वल, फिर लिखा है x तो x की जगह क्या आ जाएगा 7/6। हो गया। अब उसके बाद ये माइनस माइनस का प्लस बन गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये इसका आंसर हो गया। आप जब इसको करेंगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिएगा पहले माइनस साइन लगा तो माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। अब x लिखा है तो x की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, तो जब इस वैल्यू को लिखेंगे तो -8/9 लिखा जाएगा, है ना। लेकिन बताया है जब दोनों साइन बगल बगल लग रहे हो तो यहां पर आप कोई दूसरा ब्रैकेट यूज करिए, और जो ब्रैकेट खोला है उसको आप बंद करिए। फिर इक्वल में आपको सिर्फ और सिर्फ x लिखना है, यानी -8/9 लिखना है। हो गया। अब यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, माइनस माइनस का आपका प्लस बन चुका है, फिर प्लस माइनस का आपका माइनस बन जाएगा, तो यानी ये हमारा बनेगा -8/9 इज इक्वल टू -8/9। हो गया, आ गया समझ में। तो इसी तरह से आपको 7 नंबर भी सॉल्व करना है। तो 7 नंबर में एक क्वेश्चन ये वाला सेकंड नंबर वाला हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक। तो यहां पर 7 नंबर में हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं, जहां जहां वैल्यू लिखी वहां वहां वैल्यू पुट करते हैं। x लिखा है, x की जगह -3/4, फिर प्लस है तो प्लस, y लिखा है तो y की जगह -6/7, ये बंद हो गया, इक्वल, फिर माइनस x लिखा है तो x की जगह फिर ब्रैकेट लगा के हम नंबर पुट करेंगे क्योंकि दोनों साइन बगल बगल आ रही थी। फिर y लिखा है तो y के लिए भी हम सेम साइन यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी माइनस साइन लगा। ऐसे आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। कैसे? 7 4 का एलसीएम 28, 4 7 जा 28 तो 7 3 जा 21, प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 7 4 जा 28, 4 6 जा 24, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये माइनस आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल, माइनस माइनस का प्लस बन चुका है तो ये 3/4 ही बचेगा, फिर प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस तो ये प्लस बन जाएगा, ये 6/7 आ जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 45/28। साइन 24 वाले का बड़ा है तो माइनस साइन लगाया जाएगा और यहां पर बाहर माइनस साइन लगा रहेगा, इक्वल। इसी तरह से यहां पर भी एलसीएम लिया जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, प्लस 7 4 जा 28, 4 6 जा 24। अब माइनस माइनस का फिर प्लस हो गया और ये हो गया 45/28 इक्वल 45/28। देखिए दोनों LHS और RHS हमारे प्रूफ हो गए। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको 7 नंबर कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन आप अपने मन से कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बस इसको लिख के दिखाई दे रहा हूं बस, बाकी आप इसको सॉल्व अपने मन से कर लीजिएगा। लिखने के लिए क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर जो फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम की वजह से थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से यहां पर लिख के दिखाना इसको जरूरी है। तो लिखेंगे कैसे, हमेशा ध्यान देना है फ्रॉम के बाद वाली जो संख्या है उसको पहले लिखना है, फिर आपको माइनस लगाना है, फिर फ्रॉम के पहले वाली जो संख्या है उसको लिखना है और फिर इसके बाद आपको इन दोनों को सॉल्व कर देना है। सेम चीज इसमें, फ्रॉम के बाद वाली संख्या को लिखिए, माइनस लगाइए, फ्रॉम के पहले वाली संख्या को लिख दीजिए।
फिर इसमें इसी तरह से फ्रॉम के बाद वाली को पहले लिखिए, माइनस लगाइए और पहले वाली जो है उसको लिख दीजिए। और पहले वाली में माइनस पहले से लगा हुआ था, इस वजह से मुझको ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में एंड लिखा है तो आपको एंड के केस में कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे ही माइनस लगा के सॉल्व करना है। ये गलत कर देते हैं बच्चे। तो आपको इस तरह से लिख के सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।